नमस्कार, घड़ी घड़ी खंबा सा डीडी राजस्थान के खास प्रोग्राम यू तरंग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरह से आप सभी को पता है कि यू तरंग एक ऐसा कार्यक्रम है जो युवा साथियों को हमेशा से महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता है, साथ ही साथ आप सभी के ज्ञान में उत्तरोत्तर वृद्धि करता आया है। आज भी एक महत्वपूर्ण जानकारी महत्वपूर्ण विषय के साथ आपके लिए लेकर पहुंचे हैं इस कार्यक्रम में। हमारे आज के कार्यक्रम का विषय है नव भारत कौशल भारत, और इसके तहत हम तकनीकी शिक्षा और युवा भविष्य इस विषय पर चर्चा करने वाले हैं। और इस विषय पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित है हमारे एक्सपर्ट। आज हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित है एक सफल उद्यमी और एक युवा इंजीनियर जो भी वर्तमान में जीआईटी के सीईओ है, नमन कंदोई साहब। आपका यू तरंग के मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। साथ में आज हमारे साथ प्रोग्राम में उपस्थित है इस प्रोग्राम की जान हमारी युवा तरुणाई। आप सभी का भी यू तरंग के मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। युवाओं की बात हो रही है और तालियों की गड़गड़ाहट नहीं हो तो थोड़ा अजीब लगता है। एक बार सभी के लिए जोरदार तालियां हो जाए। आज हम तकनीकी शिक्षा को लेकर बातचीत करने वाले हैं। तकनीकी शिक्षा से आशय है वह शिक्षा जो हमें व्यवहारिक ज्ञान प्रदान करती है, वह शिक्षा जो हमें कौशल प्रदान करती है, वह शिक्षा जो हमें किसी कार्य में निपुण बनाती है, वह शिक्षा जो हमें आत्मनिर्भर बनाती है, वह शिक्षा जो किसी व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करती है, वही तो होती है तकनीकी शिक्षा। और तकनीकी शिक्षा को लेकर नमन जी आपसे बात करना चाहे तो तकनीकी शिक्षा को लेकर आपके क्या विचार है, क्या कहना चाहेंगे? टेक्निकल एजुकेशन यानी तकनीकी शिक्षा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पहलू है किसी भी देश की तरक्की के लिए। आज आपने आत्मनिर्भरता की बात करी है, तो आत्मनिर्भर भारत होने के लिए तकनीकी शिक्षा में कौशल होना देश के लिए बहुत ही अहम और ज़रूरी है। आज किसी भी कंट्री को किसी भी सदी के अंदर अगर हम परखें तो चाहे वो स्टोन एज हो, ब्रॉन्ज एज हो, आयरन एज हो, इंडस्ट्रियल एज हो, यानी कि वर्तमान की इंफॉर्मेशन एज हो, जिस सदी में हम रहते हैं, जिस युग की पहचान होती है वो उस युग की सबसे इम्पॉर्टेंट टेक्नोलॉजी के बेस पर होती है। तो आज हम जिस पड़ाव पर खड़े हैं तो हमको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि तकनीकी कौशल और टेक्निकल एजुकेशन के ऊपर पूरा ध्यान रहे और इस पर एक फोकस तरीके से हम इसके अंदर डेवलपमेंट करें और बच्चों को प्रोत्साहित करें, और इस एजुकेशन फील्ड के बल पे हम देश को आत्मनिर्भर भी बनाएंगे और तरक्की के ऐसे मार्ग पर ले जाएंगे जहां कुछ ही वर्षों के अंदर हमें किसी भी दूसरे देश की तरफ जो है अधीन नहीं होना पड़ेगा फॉर एनी काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी, फॉर एनी काइंड ऑफ सर्विसेज और एनी काइंड ऑफ प्रोडक्ट। तकनीकी क्षेत्र में सुदृढ़ता से ही हम विकास के नए आयामों को छू सकते हैं, विकास की नई बुलंदियों को छू सकते हैं और देश को आगे बढ़ा सकते हैं। नमन, बात करें अभी वर्तमान परिदृश्य की, जिस तरह से आज तकनीकी शिक्षा का जो ग्राफ भारत में पहले के मुकाबले बढ़ा है, तो आज के परिदृश्य के से जोड़ते हुए आज भारत को तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में कहाँ तक देखते हैं? इस सफ़र में हम कहाँ तक पहुँचे हैं? देखिए, इसके दो पहलू हैं। एक है कि कितने बच्चे इस रास्ते पे इस मार्ग पर चल रहे हैं या कितने बच्चे इंजीनियर बन रहे हैं, प्रोफेशनल्स बन रहे हैं जी। और दूसरा है क्वालिटी ऑफ द एजुकेशन जो बच्चों को प्रदान करी जा रही है जी। तो मेरा ये मानना है कि जहाँ तक नंबर्स की बात करें तो हमारे नंबर्स बहुत अच्छे हैं, बहुत उसमें बढ़ोतरी हुई है। नंबर ऑफ सीट्स इन टेक्निकल एजुकेशन इन प्रोफेशनल कोर्सेज काफ़ी हद तक बढ़ गई है और इसके अंदर प्राइवेट और सरकारी दोनों किस्म के कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ का योगदान है। बट अगर आप मेरे से मेरी पर्सनल राय मांगेंगे तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन में हम थोड़े से पिछड़ गए हैं, क्योंकि हर लेवल पर, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो गवर्नमेंट हो, जो फोकस है वो नंबर्स पे हो गया है कि नंबर ऑफ ग्रेजुएट्स, नंबर ऑफ जॉब ऑफर्स, जॉब प्लेसमेंट की जो परसेंटेज है, हम हमेशा नंबर को आंक रहे हैं। हम ये नहीं देख रहे हैं कि जो बच्चा एक इंडस्ट्री में जा रहा है वो वहाँ पर कितना कामयाब है, उसको रीट्रेनिंग की ज़रूरत कितनी पड़ रही है। क्योंकि देश की जो जितनी भी जीडीपी है, जो भी कॉरपोरेट्स हैं, बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, पीएसयूज़ हैं, अगर उनका बहुत सारा रिसोर्स और वक्त बच्चों को ट्रेनिंग प्रदान करने में जा रहा है जो कि टेक्निकल एजुकेशन में उनको वैसे भी मिल जाना चाहिए था उस मुकाम पर पहुंचने से पहले, तो कहीं ना कहीं वो 4 साल हमारे एक युवा पीढ़ी के वेस्ट हो रहे हैं, व्यर्थ में जा रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि हमको इसको बहुत बारीकी से देखना पड़ेगा। It is not about the number of engineers, it is not about the number of doctors, it is about the quality of doctors and engineers। या किसी भी टेक्निकल एजुकेशन फील्ड की हम बात करें तो वहाँ पर कौशल की जो हम बात करते हैं, जो स्किल बेस्ड लर्निंग की हम बात करते हैं, उस पर और बारीकी से हमें ध्यान देना चाहिए।
नमन, जिस तरह से युवा साथियों बता रहे हैं कि हमें क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की तरफ ध्यान देना होगा। किसी भी देश की तरक्की में यदि हम तकनीकी शिक्षा को जोड़ते हैं तो वहाँ पर ज़रूरी है कुछ अच्छे युवाओं की भागीदारी और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। नमन, जिस तरह से बात करें, आज एजुकेशन सिस्टम के सामने कई चुनौतियाँ हैं, तो जो चुनौतियाँ हैं, क्या टेक्निकल एजुकेशन के क्षेत्र में क्या बड़ी चुनौतियाँ आप मानते हैं? सबसे बड़ी चुनौती जो टेक्निकल एजुकेशन के अंदर है वो एक डाइकोटमी है, एक कैच 22 है। कुछ ही देर पहले हम इन बच्चों से चर्चा कर रहे थे तो उसमें एक बात निकल के आई कि एक्सेस टू रिसोर्सेस, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं, स्कूल के विद्यार्थी हैं जिनके पास लैपटॉप, स्मार्टफोन या ऐसे इंटरनेट जैसी फैसिलिटीज़ नहीं उनको उपलब्ध कराई जाती हैं। तो उनके लिए बैरियर टू एंट्री लोअर करना सिर्फ उनको स्कॉलरशिप प्रदान करने के बराबर नहीं आंका जा सकता है। उनको ये एक्सेस, उनको ये अवेयरनेस, उनके माता पिता को ये मार्ग दिखाना कि बच्चा एक सरकारी नौकरी, एक पटवारी की नौकरी के अलावा भी बहुत कुछ हासिल कर सकता है और प्राइवेट सेक्टर के अंदर, इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर या डिजिटल टेक्नोलॉजीज के सेक्टर के अंदर उनका गांव से निकला बच्चा भी बहुत अच्छी तरक्की हासिल कर सकता है। इस चीज़ के लिए हमको थोड़ा सा ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि केवल लोगों को शिक्षा का एक्सेस देना काफ़ी नहीं है। उस शिक्षा के एक्सेस के साथ उसकी जो एंड पॉइंट है, उसके जो गोल्स हैं कि उससे क्या एक्सपेक्ट किया जाए, उस रास्ते पे चलने का अंजाम क्या होगा, उससे वाकिफ कराना, उसके लिए कैसे सही तरीके से तैयारी करी जाए, इन चीज़ों, इन पहलुओं पर भी मुझे लगता है थोड़ा सा ध्यान देना अभी बाकी है, ज़रूरी है। हाँ, सो एक्सेस टू रिसोर्सेज एट एन अर्लियर एज इज समथिंग जो टेक्निकल एजुकेशन को काफ़ी बूस्टअप कर सकता है। युवा साथियों, यदि हम बात करें टेक्निकल एजुकेशन में चुनौतियों की, जिस तरह से आज हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है, कहीं ना कहीं उसे बदलने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं कुछ नए पाठ्यक्रमों को टेक्निकल एजुकेशन में शामिल करने की ज़रूरत है। नए पाठ्यक्रमों में टेक्निकल एजुकेशन का समावेश करने की ज़रूरत है। कुछ नए शिक्षण संस्थानों की ज़रूरत है जो क्वालिटी बेसिस टेक्निकल एजुकेशन प्रदान करें। इसी तरह से हमें नित नए नवाचार करने की ज़रूरत है। हमारे साथ कार्यक्रम में कुछ युवा साथी भी उपस्थित हैं। आइए युवा साथियों से भी चर्चा कर लेते हैं। युवा साथियों, आज टेक्निकल एजुकेशन को लेकर हम सभी यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, तो क्या मानते हैं टेक्निकल एजुकेशन है क्या बेसिकली? जी, बेसिकली टेक्निकल एजुकेशन का मतलब है एक कौशल प्रदान करना, एक स्किल जो हमें एक एम्प्लॉयबल बेरोजगार ना बनाए, हमें रोजगार प्रदान करे, हम दूसरों को भी उसके द्वारा रोजगार प्रदान कर सके। हम रोजगार सिर्फ रोजगार की खोज में नहीं, हम रोजगार प्रदान करने तक पहुंचे। हमें उस चीज तक जाने के लिए टेक्निकल एजुकेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जी, और कोई? सर, टेक्निकल एजुकेशन एक तरह से वो चीज़ है जो हमारी दैनिक दिनचर्या से लेकर बड़े से बड़े काम को आसान कर सकती है, हमें आत्मनिर्भर बना सकती है, हमें फास्ट बना सकती है। वही टेक्निकल शिक्षा है। एक बार जोरदार तालियां हो जाए, बहुत अच्छा जवाब दिया गया है। टेक्निकल एजुकेशन को लेकर रोजगार की बात आती है। अभी एक युवा साथी बता रहे थे कि टेक्निकल एजुकेशन से हम रोजगार डेवलप भी कर सकते हैं, कुछ चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं। तो टेक्निकल एजुकेशन से रोजगार पर क्या फ़र्क पड़ेगा? जी सर, टेक्निकल एजुकेशन से रोज़गार पर बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, क्योंकि जब हम पहले काम करते थे, काम वही पहले भी होते थे, लेकिन अभी टेक्निकल एजुकेशन आने के बाद काम की एफिशिएंसी बढ़ी है, काम की स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, फास्टर होने लगे हैं काम। जिन कामों में पहले बहुत ज़्यादा वक्त लगता था, अब वो टाइम हम सेव कर पा रहे हैं। जो टाइम और एनर्जी सेव कर पा रहे हैं उसको हम ज़्यादा और डेवलपमेंट में लगा सकते हैं, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों को रिसोर्सेज प्रोवाइड कर सकें जो लोग रिसोर्सेज नहीं ले पा रहे हैं। जैसे अभी सर ने कहा कि बहुत लोगों को रिसोर्सेज की कमी रहती है, तो जब हम काम को फास्ट कर पाएंगे तो चीज़ें सस्ती होगी, तो हम उन लोगों पे भी ध्यान दे पाएंगे जो इनके पास ये चीज़ें अवेलेबल नहीं है। तो इससे काम की स्पीड बढ़ जाती है, साथ में एफिशिएंसी बढ़ जाती है। उससे ओवरऑल कंट्री की भी एक बहुत ग्रोथ होती है, बल्कि साथ में उस देश की जनसंख्या होती है, उसमें जो बच्चे पिछड़ रहे हैं उनकी भी बहुत ज़्यादा ग्रोथ होती है। मेनली हम बात करें कि मैन पावर कम होगा, इससे चीज़ें बहुत बेहतर तरीके से होगी, बहुत जल्दी होगी। तो वो जो मैन पावर इसमें लगना चाहिए था वो कहीं ना कहीं पीछे हो गया। हमें उस मैन पावर को कैसे किसी कार्य में लगाना पड़ेगा, किस तरह से रोजगार उसके लिए उत्पन्न करना पड़ेगा? सर, हम उस मैन पावर को स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के अंदर यूज़ कर सकते हैं। हम जैसे कि छोटे स्तर पे जो उद्योग हैं, छोटे स्तर पे ग्रामीण जगह पे या शहर में भी बहुत सारी सर दिनचर्या में हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। हम टेक्निकल स्किल से, हम हमारे कौशल से उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके रोज़गार बना सकते हैं और खुद भी रोज़गार पा सकते हैं।
नमन, आज जिस तरह से इंडिया में कई टेक्निकल बेसिस जो कंपनीज हैं, हम उनका उदाहरण लें तो क्या कहेंगे कि माहौल बदला है? देखिए, माहौल मेरे नज़रिए में नहीं बदला है, क्योंकि कई कंपनी से जहां हमारा इंटरेक्शन होता है, स्पेशली जो कंपनीज मैन्युफैक्चरिंग या सिविल कंस्ट्रक्शन की लाइन में है, वो हमेशा हमको ये फीडबैक देते हैं कि एक इंजीनियर से बेहतर एक टेक्नीशियन हमको मिल जाए तो वो कम तनख्वाह में वही काम कर देता है। यहाँ पर एक फ़र्क पहचानना ज़रूरी है कि एक टेक्नीशियन का काम करता है और एक इंजीनियर का काम करता है। जी। अधिकतर बड़े कॉर्पोरेट्स में या जो इंजीनियरिंग फर्म्स है, वहाँ पर जो इस तरीके का कार्य हो रहा है या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, वहाँ पर उनको लाइनमैन चाहिए, फोरमैन चाहिए, वहाँ पर स्किल डेवलप करना है टेक्नीशियंस का। उन लोगों को डिप्लोमा के ज़रिए से, ITIs के ज़रिए से वो कौशल प्रदान किया जा सकता है। इंजीनियर से उम्मीद करना कि वो मशीन ऑपरेटर बने, यह सिर्फ ये दर्शाता है कि उस कंपनी के पास R&D की फैसिलिटी नहीं है या स्कोप नहीं है। तो जितने सारे इंजीनियर्स अभी हमारे देश के अंदर तैयार हो रहे हैं, और मैं ये नहीं मानता कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन डिटेरियोरेट होने के बावजूद मैं यकीन करता हूँ कि इनमें से बहुत सारे एटलीस्ट 70 to 80% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो काफ़ी अच्छी क्षमता रखते हैं टेक्निकल फील्ड्स के अंदर। तो इन बच्चों को ऐसा रोज़गार मिले जो उनके लेवल ऑफ एजुकेशन, उनकी इंजीनियरिंग या उनकी टेक्निकल स्किल्स को शोभा दे और उसका लेवरेज बनाकर उस कंपनी को भी आगे कैटपुल्ट करे और साथ में देश को भी कैटपुल्ट करे, और उस बच्चे को भी एक ट्रेजेक्टरी नज़र आनी चाहिए कि अगर मैंने इस कंपनी में लगकर मेहनत करी एज एन इंजीनियर, एज अ टेक्निकल एक्सपर्ट, तो कंपनी की तरक्की के साथ साथ मेरी खुद की भी तरक्की है, तभी वो बच्चा उसके अंदर मन लगा के काम कर सकता है। तो मुझे ये फील होता है कि अभी करंटली स्पेशली जो कोर सेक्टर्स हैं, चाहे माइनिंग है, मैन्युफैक्चरिंग है, शिपिंग है, वहाँ पर अ लॉट ऑफ द जॉब्स दैट आर बीइंग क्रिएटेड, वो जॉब्स इंजीनियर्स के लायक नहीं है। वो स्किल रिक्वायर्ड है, टेक्निकल स्किल्स हैं, बट एट अ क्वांटा दैट इज लिटिल लोअर, एट अ 11th-12th डिप्लोमा लेवल, नॉट एट एन इंजीनियरिंग ग्रेजुएट लेवल। सो हमारे देश में जितनी जनसंख्या है उसके अंदर सबके लिए एक जगह है। जो बच्चे जिनको एक्सेस टू इंजीनियरिंग एजुकेशन नहीं है, जो डिप्लोमा के रूट पे इन जॉब्स को हासिल कर सकते हैं, वो इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि बेरोजगार के चलते इंजीनियर्स उनकी जॉब्स को ग्रैब करना चाह रहे हैं। तो हमको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो क्वालिफाइड है जिस लेवल पे, उसको उस लेवल की नौकरी मिले। हम कई बार सुनते हैं सरकारी एग्ज़ाम्स होते हैं गवर्नमेंट जॉब्स के लिए, तो उसके अंदर कहानियाँ आती हैं टीवी पर, न्यूज़ चैनल में हम देखते हैं कि PhD हैं, M.Tech किए हुए हैं, B.Tech के स्टूडेंट्स हैं जो लो लेवल या ग्रेड 4 लेवल टास्क्स के लिए भी अप्लाई करते हैं। इससे मेरी ये विचारधारा है कि आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन और मैक्सिमम क्वालिफिकेशन दोनों होना चाहिए। एक ऐसी जॉब जो एक ऐसा इंसान जिसको हायर एजुकेशन का एक्सेस नहीं था, चाहे वो फाइनेंसेस की वजह से हो या अपने कल्चर की वजह से हो, उसके लिए वो नौकरी सही है, तो उसका वो हक ना छीना जाए बाय PhD ग्रेजुएट्स एंड बाय M.Tech ग्रेजुएट्स एंड B.Tech ग्रेजुएट्स, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके पास वो अपॉर्चुनिटी थी। और इन बच्चों की ऑर्गेनाइजेशंस, इन स्टूडेंट्स को, उनकी फैमिलीज को ये सोचना चाहिए कि B.Tech करने के बाद या किसी भी टाइप की डिग्री हासिल करने के बाद उनको एक मिनिमम लेवल ऑफ जॉब अटेन करने की एस्पिरेशन रखनी चाहिए। ये नहीं कि जो आसान है और आसानी से मिल रहा है वो हम ले लें, क्योंकि वो नौकरी जिसके लिए बनी गई थी हम उसका निवाला छीन रहे हैं। तो ये मेरी इसमें विचार है। आप कहना चाहते हैं कि रोजगार के क्षेत्र में अच्छे रिसोर्सेज उत्पन्न करने की ज़रूरत है। जी, हमारा यूथ जानना चाहता है कि रोजगार के क्षेत्र में टेक्निकल एजुकेशन एक चीज़ है, उसके साथ रोजगार के क्षेत्र में अच्छे रिसोर्सेज कैसे उत्पन्न हो, क्या प्रयास किए जाने चाहिए इसके लिए? देखिए, हर कंपनी के अंदर कई हमने कॉर्पोरेट्स में देखा है, एक डिपार्टमेंट्स होते हैं, डिविजन्स होते हैं जो R&D पे फोकस करते हैं, जो नए एक्सपेरिमेंटल प्रोजेक्ट्स पे फोकस करते हैं, जहाँ पर इंजीनियर्स का काफ़ी बड़ा योगदान होता है। टेक्निकल स्किल्स के साथ जो बच्चे आ रहे हैं वो काफ़ी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो इन कंपनीज़ को ये ध्यान में रखना चाहिए कि जो आज एक कैश काउ है, कोई प्रोडक्ट या सर्विस जो चल रही है, उसके साथ में एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे नए दौर के लिए नए सर्विसेज और नए प्रोडक्ट्स डेवलप करने के लिए उनको खर्चा करना चाहिए। साथ ही साथ मेरा ये मानना है कि युवा पीढ़ी को प्रोत्साहन देने के लिए हर कॉर्पोरेट को इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करनी चाहिए। लोकल लेवल पे, अपने लेवल पे, चाहे 2 बच्चों को चाहे 10 बच्चों को, डिपेंडिंग ऑन द स्केल ऑफ द कंपनी, ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, अप्रेंटिसशिप है या इंटर्नशिप है, उससे बच्चों को ये देखने को मिलता है कि उन जो टेक्निकल स्किल्स वो एक्वायर कर रहे हैं उनका अल्टीमेटली क्या फ़ायदा होता है, उनका क्या यूज़ होता है।
क्योंकि हम हमेशा अपने काम में एक गर्व महसूस करना चाहते हैं, तो वो गर्व कहाँ से महसूस होगा? आज ये बच्चे यहाँ बैठे हैं, इनको हम जो भी टेक्निकल एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, ये उसकी वैल्यू तब करेंगे जब इनको ये नज़र में आएगा कि इस एजुकेशन से जो स्किल बना वो स्किल आज यहाँ पर हमारी जीडीपी में ग्रोथ दे रहा है, हमारी पर्सनल वेलबींग में ग्रोथ दे रहा है, या देश की लाइफस्टाइल के अंदर जो एवरेज आप कहेंगे एक हाउस होल्ड इनकम है उसके अंदर ग्रोथ हेल्प कर रहा है एट सम लेवल. So I think for that visibility of how this education feeds to a larger, greater social goal, उसके लिए internships एक बहुत अच्छा जरिया है for these students to appreciate that their technical skills hold inherent value. सिर्फ डिग्री की अहमियत नहीं है, technical skills की अहमियत है, और वो internship के exposure से ही इन बच्चों को clearly समझ में आ सकता है. डिग्री की अहमियत नहीं है युवा साथियों, हमें कुछ टेक्निकल चीज़ों को अच्छे से समझना पड़ेगा, कुछ अनुभव प्राप्त करना पड़ेगा, और जब हम अनुभव प्राप्त करेंगे तभी हमारा जीवन बदल सकता है और हम भविष्य में वो लक्ष्य हासिल कर सकते हैं जिसे हम हासिल करना चाहते हैं. युवा साथियों, ये बताइए कि टेक्निकल एजुकेशन को लेकर देश में जो माहौल है, तो टेक्निकल एजुकेशन आज के परिदृश्य में क्यों ज़रूरी है? जी सर, जैसा कि हमने अभी सुना था, उन्होंने बोला कि टेक्निकल एजुकेशन की वजह से मतलब काम बहुत ज़्यादा एफिशिएंट तरीके से हम कर सकते हैं, और उसकी वजह से मतलब टेक्निकल एजुकेशन की वजह से हमारी बहुत सी स्किल्स हैं जो डेवलप होती हैं, बहुत सी चीज़ें आउट ऑफ द बॉक्स जाके हमें सीखने को मिलती है कि बहुत सारी स्किल्स डेवलप हम कर सकते हैं, बहुत सी अलग अलग चीज़ें सीख सकते हैं. उनकी वजह से जो वर्कफोर्स है वो बढ़ता है, मतलब हम अलग अलग फील्ड्स में काम करना सीखते हैं. तो उस चीज़ से ये है कि सारा जो भी काम है उसमें मैन फोर्स कम लगता है, एफिशिएंसी बढ़ जाती है करने की, और सीखने को मिलता है. सबसे मेन चीज़ जो है, क्योंकि पहले के टाइम में यही था कि इतनी ज़्यादा चीज़ें, इतना ज़्यादा वास्ट नॉलेज नहीं मिल पाता था, क्योंकि पहले टेक्निकल एजुकेशन उतनी वास्ट नहीं थी, उतनी नॉलेज नहीं दी जाती थी. बट आजकल सारे स्कूल्स में, सारे प्राइवेट स्कूल्स में या कॉलेजेस में टेक्निकल एजुकेशन को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है कि बहुत कम एज से ही बच्चों को, चाहे लैंग्वेजेस हो चाहे और भी कुछ चीज़ें हो, उन्हें सिखाना शुरू कर दिया जाता है ताकि वो आगे जाके इन सब से मतलब वाकिफ़ हो कि हाँ ये सारी चीज़ें होती है. तो इसकी वजह से मतलब स्किल्स डेवलप होती है मेनली. जोरदार तालियां, बहुत अच्छा जवाब. और कोई युवा साथी कुछ अपने विचार प्रकट करना चाहे? सर, इसमें मेरा एक ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि टेक्निकल एजुकेशन की वजह से जिन लोगों के पास मतलब चाहे थोड़ी बहुत ही रिसोर्सेज थी पर एक ऐसी नॉलेज नहीं थी कि हमें क्या करना है, कैसे करना है, उन लोगों तक भी वो नॉलेज पहुंच चुके हैं. सर, जैसे कि अपन देखिए यूट्यूब पे, आजकल यूट्यूब पे इतना सिर्फ मतलब कोडिंग स्किल्स हो गई या फिर जैसे भी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है, इतने सारे ऐप्स बने हुए हैं जिसपे तो सर हर किसी के लिए एक्सेसिबिलिटी बढ़ चुकी है. हर कोई टेक्निकल एजुकेशन के थ्रू जो टेक्नोलॉजी हमें मिल रही है इस टाइम पे, उसके थ्रू इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लोगों तक सर्वे होने लगी है, लोगों के पास पता चलता है. अब घर बैठे बैठे अपन को नॉर्मली अपन स्वाइप करते फ़ोन पे, पता चलता है न्यूज़ में कि अच्छा अब गूगल की हायरिंग निकल रही है या ऐसे निकल रही है, सिर्फ जॉब का या फिर क्या चल रहा है करंटली, हर चीज़ की मतलब आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स या क्या, हर डेली नेटवर्किंग एक बहुत अच्छा क्रिएट हो चुका है टेक्नोलॉजी के थ्रू. टेक्नोलॉजी के थ्रू नेटवर्क अच्छा बिल्डअप हो रहा है. मतलब टेक्निकल एजुकेशन एक मेजर रोल आज के टाइम पे ऐसे प्ले कर रहा है कि वो अब हर किसी की मतलब एक्सेसिबिलिटी बहुत ज़्यादा इजीली हो चुकी है कि कोई भी इसको एक्सेस कर सकता है. जी सर, टेक्निकल एजुकेशन, टेक्नोलॉजी, इसकी वजह से जो पूरा वर्ल्ड है उसका संचार माध्यम जो भी है वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुका है. जब भी ये सब चीज़ें नहीं थी तो उस टाइम पे हमें बहुत टाइम लगता था किसी भी चीज़ को कन्वे करने के लिए. आज हम हर देश से जुड़े हुए हैं, पूरा वैश्वीकरण हो चुका है. वैश्वीकरण में सबसे ज़्यादा योगदान आज की तकनीकी का ही है, और ये सबसे बड़ा और सबसे अच्छा फ़ायदा जो कि हम आज देख सकते हैं टेक्नोलॉजिकल चीज़ों का. आज युवा साथियों, जिस तरह से भारत में संचार क्रांति का उद्भव हुआ है उसने पूरी दुनिया को समेटकर एक मुट्ठी में ला दिया है. आज भारत के विभिन्न क्षेत्रों में बैठे युवा पूरी दुनिया का अवलोकन कर सकते हैं, एक जगह पर बैठकर चीज़ों को अच्छे से समझ सकते हैं, बेहतरी से किसी कार्य को कर सकते हैं. लेकिन आज भी कुछ चैलेंजेस हमारे सामने हैं. हम अक्सर देखते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो युवा है, जो वहाँ के लोग हैं, वो कहीं ना कहीं आज भी टेक्निकल एजुकेशन से जुड़ नहीं पा रहे हैं. क्या कहेंगे इसको लेकर? आज जो ग्रामीण युवा है आज भी वो टेक्निकल एजुकेशन से जुड़ नहीं पा रहे हैं, कहीं ना कहीं इस क्षेत्र में पिछड़े हुए हैं, उन्हें कैसे इसकी मुख्य धारा से जोड़ा जाए?
सर कुछ तो इसका पीछे का जो एक सबसे बड़ा रीज़न है वो ये सोच है कि जो चलती आ रही है कि हमें मतलब इतना बच्चों को अपने पढ़ाना नहीं है, या हमें यहीं तक ही सीमित रखना है, 9th कर ली 10th कर ली बस ठीक है, घर के काम काज या जो भी आसपास कोई नौकरी मिल रही है कर लो। तो सर वो एक सोच को आगे जारी किया जा रहा है, तो लोगों तक ये अवेयरनेस पहुंचानी ज़रूरी है कि मतलब टेक्नोलॉजी के थ्रू कि भाई अपने बच्चों को तुम बाहर भेजो, बहुत चीज़ें और ऐसी है जिसके काबिल तुम्हारे बच्चे हैं जो उनको अचीव करने की ज़रूरत है। इससे सिर्फ उनका ही नहीं, इस देश का भी कहीं ना कहीं डेवलपमेंट होगा, तो वो ज़रूरी है। अवेयरनेस पहुंचानी सिर्फ माँ बाप तक भी नहीं, बच्चों तक हर जगह मतलब अवेयरनेस पहुंचनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जोरदार तालियां हो जाए, बहुत अच्छा जवाब। और कोई युवा साथी कुछ कहना चाहें इस बारे में? सर इसमें मेरे पर्सनल व्यूज़ ये हैं कि अगर आपको टेक्निकल जो एजुकेशन है उसको गांव तक पहुंचाना है तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये आ जाता है कि लोगों को भरोसा नहीं होता। जब भी वो ऑनलाइन चीज़ के बारे में देखते हैं तो उन्हें समझ ये लगता है कि फ्रॉड है, या फिर पहले कोई ऐसी घटनाएं हो चुकी है जिनकी वजह से ये चीज़ उनके लगती है। तो सबसे पहले हमें अपने घर के स्तर से स्टार्ट करना होगा कि वहाँ से हम समझाएं, कुछ प्रूव करके दिखाएं, कुछ दिखाएं लोगों को जिन्होंने ऐसा किया है। साथ में हम साथ में ऐसी चीज़ें करें जो उनको लगे कि हाँ सच में कुछ अच्छा कर रहा है। कई बार क्या होता है कि हम घर वालों को कह तो देते हैं लेकिन फिर उसके गलत रिजल्ट भी दिखते हैं, जो कि हमें अवॉइड करने चाहिए। हमें ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए कि कैसे हम इनको इनके तरीके से समझा सकते हैं, जिसको हम एज गैप कहते हैं, कि वो उनके हिसाब से उनके कंसर्न सही रहते हैं, उनके कंसर्न गलत नहीं रहते हैं। वो जो सोचते हैं कि हमारा बच्चा अभी यहाँ पे है तो उनको दिखता रहता है कि अगर सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है, कोई बन रहा है, तो उनको पता है ये सेफ वे है, वहाँ पे जाएगा तो कुछ ले ही लेगा। लेकिन यहाँ आते हैं तो उनको सेफ वे नहीं दिखता है। तो मैं इन्हें ये समझाना ज़रूरी है कि ये भी एक सेफ वे है, यहाँ पे जाके भी कुछ किया जा सकता है और बहुत लोगों ने पहले किया है। अगर आप बैठेंगे और समझाएंगे घर वालों को तो ये बहुत ज़्यादा आसान काम हो जाएगा, मेरा मानना है। क्योंकि हम समझाने की कोशिश नहीं करते, हम बाहर से ये कहते हैं लेकिन घर पे जाके हम समझाने की थोड़ी कम कोशिश करते हैं, घर वालों के पास कम बैठते हैं, उनसे लड़ाई के तौर पे ज़्यादा निकल जाते हैं कि हाँ ये चीज़ हम करने नहीं दे रहे हैं, जबकि उनको समझाने के स्तर पर हमें ज़्यादा काम करना पड़ेगा। दूसरी तरफ हमें गाँव में जो स्कूल्स होते हैं उन पर थोड़ा काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ पे क्या ऐसा होता है कि बस स्कूल खुल गया तो खुल गया, उन पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। पास करने के बच्चे को पास करवा दो काफ़ी है, उसके अलावा एक्सटर्नल कोई अगर इन्फॉर्मेशन दे भी रहा है तो उसे रोका जाता है एक्सटर्नल एफर्ट्स को, क्योंकि वहाँ पे जाके जो पढ़े लिखे युवा है उनको भी उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वहाँ जाके चेक करे वो कि स्कूल में पढ़ाई हो रही है या नहीं, अलग से नॉलेज दिया जा रहा है। जैसे हम सर ने पहले हमें बताया था कि कंट्रीब्यूशन करना जरूरी है, जो आपने कर दिया है, आपके ने तो बहुत अच्छा फोड़ दिया है, आप बहुत अच्छा कर दिया अपनी ज़िंदगी में, लेकिन कंट्रीब्यूशन जरूरी है। तो सर की कंट्रीब्यूशन वाली बात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कंट्रीब्यूट करिए जाके, तब वो एक चीज़ सुधर सकती है कि अगर जो ग्रामीण में पहले कोई बाहर निकला है और वो कंट्रीब्यूट करेगा जाके तो ज़्यादा लोग एजुकेट हो पाएंगे इसके बारे में। नमन जी, समय सीमा ने हमें बांध रखा है, आज के कार्यक्रम की समय सीमा समाप्त होने जा रही है। जाते जाते हमारे यूथ को क्या संदेश देना चाहोगे? देखिए, यूथ के लिए मेरा सबसे बड़ा मैसेज ये रहेगा कि आप हार्डवर्क में विश्वास करें, आप इंटेग्रिटी के साथ काम करें, क्योंकि तरक्की हासिल करना गोल नहीं है, सही तरीके से तरक्की हासिल करना सबसे बड़ा गोल है। तो जैसा कि हमारे स्टूडेंट ने अभी बात शेयर करी है, आप जब सफलता हासिल कर लेते हैं उसके बाद आप अपने गांव, अपने क्षेत्र, अपने घर पर जाकर वो विचारधारा का परिवर्तन लाने की कोशिश कीजिए। आप उनको अपना खुद का उदाहरण दीजिए, और जिन बच्चों को ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है थ्रू स्कॉलरशिप्स, गवर्नमेंट स्कीम्स बहुत अच्छी चली हैं जहां कुछ वर्ग के बच्चों को पूरी ट्यूशन फीस सरकार उनका बेड़ा उठाती है, तो उन बच्चों को जो एक्सेस मिलता है कि आप शहर जाकर एक टेक्निकल एजुकेशन फील्ड के अंदर उस डोमेन में आप कामयाबी हासिल कर सकते हैं, तो वहाँ जाकर समय व्यर्थ ना करें, उस अपॉर्चुनिटी की अहमियत समझिए, उस अपॉर्चुनिटी को लेकर एक अच्छी मिसाल बनकर आप अपने क्षेत्र में वापस जाएंगे तो ज़रूर ये परिवर्तन आएगा और गांव-गांव का हर घर का बच्चा टेक्निकल एजुकेशन और स्किल्स के बलबूते पे बड़े-बड़े काम कर सकता है और बहुत सफलता हासिल कर सकता है। युवा साथियों, हम भी जाते जाते आपको यही कहना चाहेंगे कि आप समय के महत्व को समझें, इसे व्यर्थ नहीं गवाएं और सीखने की ललक अपने अंदर उत्पन्न करें, क्योंकि सीखेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, तभी तो सिखाएगा इंडिया। तो आज के कार्यक्रम में इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नए विषय और एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।